इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द विन की सीजन 5 के एपिसोड 69 को। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मूव वैली के एल्डर जियान के ऊपर भारी पड़ चुके थे और वो जियान को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे और तभी एक बहुत ही पावरफुल अटैक जियान के लगने वाला ही होता, तभी वहाँ पे आ जाती है क्वीन मेडुसा और जब वो जियान के पैसे खून निकलते हुए देखती तो काफी तो गुस्से में आ जाती है और फिर उन लोगों को सभी को बहुत बेरहमी से मारती है और उन लोगों की स्पेस स्टोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे जहाँ पर हमें जियान दिखाया जाता है जो की सिटी से थोड़ी दूर एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपनी इंजीज को हील करने के लिए पिलका रहा होता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से अपनी दुईकी को रिकवर करना होगा, जब भी जाकर मैं काइलिन से मिल सकता हूँ। और तभी वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये देखती कर जियान खड़ा हो जाता है और क्वीन मेडुसा के पास चला जाता है और उससे बोलते क्या तुम ठीक हो? तो क्वीन मेडुसा जाती है, बोलते तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जो जियान था वो खड़ा हुआ मुंह वैली के और गोल्डी की वॉरियर को देख रहा होता है, पर तभी क्वीन मेडुसा उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ खींचती हुई ले जाती है और इन पे दूर खड़ी हुई ये सब डिटेल फेरी डॉक्टर देख रही होती है और वो बोलती है तो इन लोगों ने सक्सेसफुली अपने मिशन को पूरा कर लिया और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और पे जियान और क्वीन मेडुसा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जा रहे होते हैं। जब दोनों को एहसास होता है इस बात का तो दोनों अपने हाथ को चौटा लेते हैं और फिर वो दोनों अपनी फुल स्पीड से वहाँ से भागने लगते हैं जहाँ पर जियान क्वीन मेडुसा के पीछे पीछे जा रहा होता है और फिर जियान अपने पीछे देखता है जहाँ पर वो वॉरियर अभी भी जियान का पीछा कर रहे होते हैं। तो ये बात क्वीन मेडुसा को बताता है तो इस की क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, इस वजह से हमें कोई जगह देखनी होगी जहाँ पर हम लोग छुप पाए। ये बोलते क्वीन मेडुसा और जियान एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर एक गुफा बनी होती है तो वो दोनों उस गुफा के अंदर खड़े हो जाते हैं और फिर क्वीन मेडुसा अपनी दुईकी से उस गुफा की गेट के ऊपर एक सीढ़ी बना देती है और यहाँ पे गोल्डी से और मूव वैली के जो लोग थे उन्हें अब जियान और क्वीन मेडुसा दिखाई नहीं दे रहे होते, इस वजह से वो यहाँ देख रहे होते उनको और फिर वहाँ से चले जाते और यहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान से बोलती कि अब वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, इस वजह से हम लोग अब सेफ है और अपनी शील्ड को भी हटा देती है। ये सब देख के जियान बोलता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो तुम मेरे साथ हो और तुम्हें भी कोई चोट वोट तो नहीं लगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है जब तक वो पॉइजन सेक्लेटर बीच में नहीं टपकती तब तक किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा पाए और फिर अपनी वुडी को हटा लेती और पहाड़ की चोटी के पास जाके खड़ी हो जाती और जियान से पूछती है क्या तुम्हें कुछ मिला वहाँ पर? ये सुन के जियान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अपनी स्पेस स्टोरिंग से स्क्रॉल को बाहर निकालता और बोलता कि मुझे 3 स्केल पीस डाउ टेक्निक मिली है और फिर उस स्क्रॉल को पढ़ने लगता जहाँ पर जब वो पढ़ता तो एकदम ही शॉक हो जाता है। ये देखकर क्वीन मेडुसा पूछती क्या हुआ? तो जियान बोलता है ये टेक्निक का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इस वजह से किसी काम का नहीं है। लेकिन क्वीन मेडुसा 2 स्क्रॉल को बाहर निकालती है और जियान को दे देती है तो जियान भी उन्हें ले लेता है और बोलता है क्या तुमने उन दोनों एल्डरों को भी मार दिया? तो ये सुन के क्वीन मेडुसा भी हमेशा हिला देती है। ये सुन के जियान के एकदम से होश उड़ जाते और अपने मन में बोलते कि अभी भी मेरी और इसकी पावर में जमीन आसमान का अंतर है और फिर जिन उस टेक्निक को क्वीन मेडुसा को देती हुई बोलते कि ये वाली टेक्निक तुम्हारी स्नेक सेक्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, पर क्वीन मेडुसा उसे लेने से मना कर देती है। तो जियान भी ज्यादा फोर्स नहीं करता और बोलते तो ठीक है ये मैं सोल फ्यूजन टेक्निक की गिफ्ट के तौर पे रख लेता हूँ। पर तभी क्वीन मेडुसा को कुछ याद आ जाता है और वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकालती है और बोलती है ये मुझे यान वुटान के पास से मिला और ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके की टेक्निक है जो कि पूरे जिमा एम्पायर के अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये टेक्निक एक फ्लाइंग डाउ टेक्निक है। अगर इसे हाई लेवल की मटेरियलों से बनाया गया तो इससे जो विंग्स बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे, जहाँ तक कि मेरी फ्लाइंग स्पीड से भी ये ज्यादा फास्ट होगी, फिर तो मैं भी तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी, इस वजह से ये तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगी। तो इसमें देखकर जियान बोलता कि ये तो उन तीनों एल्डरों की टेक्निक से भी काफी ज्यादा रेयर है, इस वजह से काइलिन तुम इसे रख लो। पर क्वीन मेडुसा मना कर देती और जियान को उसे रखने के लिए बोलती है और फिर कुछ देर सोचती और फिर बोलती है जियान, पर वो फिर से रुक जाती और फिर पहाड़ की कॉर्नर की तरफ जाने लगती और बोलती है जो हमारे दुश्मन थे अब वो मारे जा चुके, इस वजह से हमारे जिमा एम्पायर के ऊपर अब कोई भी खतरा नहीं है और इस वजह से मुझे वापस स्नेक सेक्ट लौटना होगा क्योंकि हमारा स्नेक एक नई जगह पे स्थापित होने वाला है और मैं उनकी रानी, इस वजह से मुझे ही उन्हें लीड करना है। ये सब सुनकर हमारा जियान भी उदास हो जाता है और प्यार से क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगता है। तो क्वीन मेडुसा भी जियान की तरफ देखती है और बोलती कि मेरे मेंबर मुझे बुला रहे, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर जियान दिल पे पत्थर रखता है और बोलता है तो फिर ठीक है बस तुम अपना ख्याल रखना। और ये सुनकर क्वीन मेडुसा बहुत ही प्यार से जियान की तरफ देखती है और फिर जियान को अलविदा बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर सीन चेंज होकर यूनर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर लिंगजिंग यूनर से बोल रहे होते हैं जॉनसन ऑलरेडी मारा जा चुका है, इस वजह से अब मिस्ट्री क्राउड से तबाह हो गया है और इसी के साथ जो जियान का बदला था अब वो भी पूरा हो चुका है। ये सब सुन के यूनर काफी खुश हो जाती और बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जियान इन 4 सालों के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा जो कि अब एक डाउन लेवल का वॉरियर है। सच में उसने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। ये सुनते कि लिंगजिंग बोलते जो यावला उन्हें कैद कर लिया गया है क्योंकि जब यूनसेन वाली फाइट चल रही थी वहाँ पर होलोप सोल वाले आए थे और उन लोगों ने यावला को कैद कर लिया। ये सुन के यूनर बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि होलोप सोल वाले किडनैप कर पाएंगे मास्टर यावला को और ये बोलती यूनर जमीन पे आ जाती। इससे पता चलता है कि यूनर पहुंच चुकी है डाउजोंग पर और फिर लिंगजिंग से बोलती जाओ जाकर कुछ लोगों को भेजो होलोप सोल की लोकेशन के बारे में पता करने के लिए क्योंकि इन लोगों का ही हाथ है अंकल जाओ को गायब करने में। तो लिंगजिंग बोलता ठीक है और तभी यूनर की आंखों से उसकी गोल्डन
गोल्डन फ्लेम बाहर निकल आती है और वो गुस्से से बोलती है, वो सोल वालों मुझे पता है तुम्हें वो 2C एम्पर का जेट का पीस चाहिए जियो कबीले से। ये सुन देखकर लेक्सी खड़े हो जाती और बोलती है, मिस मैंने सुना है जो हमारे क्लैन के लोग हैं वो जियो एम्पायर जाना चाहते हैं उस जेट के पीस को लेने के लिए जो आप लेकर नहीं आ पाई। ये सुन देखकर न्यूलर एकदम से गुस्से में आ जाती है और अपनी गोल्डन फ्लेम को चारों तरफ फैला देती है और वो बोलती है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर गोल्डन फ्लेम की वजह से जो पहाड़ के पत्थर होते हैं वो भी जलने लगते हैं और फिर न्यूलर वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख के लेक्सी अपने मन बोलते हैं, लड़के तू सच में बहुत ज्यादा लकी है। और फिर सीन चुनो की यार लाइन्स के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जियान ओल्ड फार्मा से बोल रहा होता है कि कितनी लाइफ डेवोरिंग पिल को रिफाइन कर लिया गया है। तो ओल्ड फार्म बताते हैं कि अभी के लिए सिर्फ 2 लाइफ डेवोरिंग पिल को रिफाइन किया गया है। इसमें देखें जियान बोलते बस 2 ही, हमारे पास कितने हाई लेवल के एल्केमिस्ट हैं जो बस 1 पिल बना पा रहे हैं 15 दिन के अंदर। तो इनके ओल्ड फार्म बोलते हैं कि हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं मगर इसे हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर यहाँ पर कोई होता तो वो काफी अच्छे से सभी चीजों को हैंडल कर सकता था और काफी ज्यादा रिफाइन भी कर सकता था काफी कम टाइम के अंदर। ये सब सुन भी जियान अपना सर पकड़ लेता और बोलता है कि गुई काफी अच्छा एल्केमिस्ट है पर मेरे और उसके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है, मगर आप उसे इनवाइट करना चाहते तो कर सकते हो पर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इनके ओल्ड फार्म बोलते कि हाँ मुझे पता है कि आपके और उसके बीच में काफी ज्यादा मतमुटाव है मगर हमें उसकी हेल्प चाहिए, इस वजह से आप उससे बात करो तो कुछ भी हो सकता है। तो इनके जियान बोलते ओल्ड फार्म आपके पास कोई रास्ता है। तो इनके ओल्ड फार्म बोलते मास्टर आप क्या जानते हो पिल टावर के बारे में। तो जियान बोलते पिल टावर। तो ओल्ड फार्म बताते कि जो पिल टावर वो बहुत ही पुरानी जगह है जो कि किसी भी एल्केमिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं है क्योंकि वहाँ पर पूरे दुनिया कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट मिलेंगे। इस वजह से उसे सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पर उसे ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसे ज्वाइन करने के लिए ग्रेट एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और अभी के लिए हमारे यार लाइफ का जो मेडिकल हॉल है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। इस वजह से हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी और इस लॉलीपॉप से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसे सुन के जियान भी मान जाते हैं और फिर वो आ जाता है गुई के पास जब पर गुई के घर के पास लियो खड़ा होता है और जब वो जियान को देखते वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियान लियो को ग्रीट करते बोलते कि मैं तुम्हारे मास्टर गुई से मिलने के लिए आया हूँ, इस वजह से आप जाकर उनको इन्फॉर्म कर दो। ये सब सुनकर थोड़ी देर सोच विचार करता और फिर वहाँ से चला जाता है गुई को बुलाने के लिए। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पे गुई आ जाता है और बोलता है तुमने मेरे ठिकाने के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया, लगता है कि शायद तुम्हारी यान लाइन्स की पावर अब पूरे जियो एम्पायर के अंदर फैल चुकी है, इसलिए यान लाइन्स लीडर आपको कुछ काम है तो आप मुझे बताइए और वो भी जल्दी क्योंकि मुझे अपने कुछ और भी काम खत्म करने हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता हूँ। तो इस जियान भी ग्रीट करते बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आप मेरी यान लाइन्स के मेडिकल हॉल को ज्वाइन करोगे। गुई बोलता है यान लाइन्स ज्वाइन बिल्कुल नहीं क्योंकि अभी की जो मेरी लाइफ में उसमें काफी ज्यादा खुश हूँ, इस वजह से अब मुझे कोई और अलायंस वलायंस ज्वाइन नहीं करनी है। तो इस ओल्ड फार्म बोलते क्या तुम पिल टावर को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो क्योंकि अब हमारा जो मेडिकल हॉल है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, इस वजह से हम लोग अब तुम्हें रिकमेंड कर सकते हैं पिल टावर के लिए और जो तुम्हारा सपना वो भी पूरा हो सकता है। जैसे गुई बोलते हैं फालतू को लालच देना बंद करो, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी यार लाइन्स ज्वाइन करने के बाद ही मैं पिल टावर जा सकता हूँ और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पिल टावर जाने का। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जियो एम्पायर को अपना घर मानता हूँ और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं अपने टैलेंट की मदद से किसी भी बड़े एल्केमिस्ट हॉल को ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं वहाँ से पिल टावर जा सकता हूँ। जैसे लेकिन जो ओल्ड फार्म होते हैं वो समझ जाते कि उनकी जो लॉलीपॉप है ना उनकी गलत जगह घुस चुकी है। तभी जन गुई से बोलता कि जैसा कि आप अपनी जियो एम्पायर से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो फिर आप यान लाइन्स को ज्वाइन करके उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की क्यों नहीं कराते हो, और अगर आपको ज्वाइन कराने में कुछ मसला वगैरह हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसे लेकिन गुई थोड़ी देर सोचता और बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारी यान लाइन्स को ज्वाइन कर सकता हूँ मगर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। जैसे लेकिन सभी के सभी शौक होते थे तभी जन पूछते क्या है बताओ। तो गुई बताता कि तुम्हें मेरे साथ पिन रिफाइन करनी होगी, अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी यान लाइन्स को ज्वाइन कर लूंगा। तो बताओ क्या तुम तैयार हो इसके लिए। जैसे लेकिन आइस एम्पर और ओल्ड फार्मा काफी शौक हो जाते तभी ओल्ड फार्मा बोलते हैं तुम्हें अपनी इस कंडीशन को चेंज करना चाहिए क्योंकि ये तो अभी कल का बच्चा है, तुम इसके सीनियर तुम्हें कैसे हराएगा पिन रिफाइनिंग में, ये तो उसे परेशान करने जैसा। तो वही बोलते इसमें परेशान करने जैसा क्या है, इस बंदे से मैं पहले भी ऑलरेडी हार चुका हूँ, इस वजह से ये यंग जनरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इसको हल्के में लेने की गलती करना सबसे बड़ी बेवकूफी है क्योंकि तुम भी इसे पिन रिफाइनिंग में नहीं हरा सकते हो। जैसे लेकिन ओल्ड फार्म मन में बोलते अरे बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो। और फिर जियान से बोले तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, अगर तुम जीत जाते तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अगर मैं जीत जाता तो फिर तुम अपना मुंह कभी दिखाने मत आना यहाँ पर। तो इनके जिन बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर हो जान दो। जैसे लेकिन गुई के फेस पे एक स्माइल आ जाती और जियान को अपनी झोपड़ पट्टी के अंदर ले जाता है और पे ओल्ड फार्मा और आइस एम्पर जाकर एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाते जहाँ पर आइस एम्पर ओल्ड फार्मा से पूछते तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो इनके ओल्ड फार्मा बोलते
ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गुई को मेडिकल किंग कहा जाता है और उसके पास काफी ज्यादा धमाकेदार स्किल्स भी है। और इन पे हम लोग जियान की बात करें तो जियान कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है पिन डिफाइनिंग में, क्योंकि मैंने उसे एक टियर 6 की पिन डिफाइन करते हुए देखा है। इसलिए इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और भी ऐसा सुन के जो लियो होता है वो पुरानी बातों में चला जाए, जहाँ पर वो जियान के साथ कंपटीशन किया करता था, पर आज और उसके जियान के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। वो अभी भी टियर 4 का एल्केमिस्ट है और भी उन दोनों को पिन डिफाइन करते करते पूरा एक दिन बीत जाता है। और भी वो सभी लोग अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं जियान और गुई के बाहर निकलने का, पर तभी गेट खुलता है और उसमें से जियान और गुई बाहर आ जाते हैं। और उन दोनों को देखकर सभी के सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी ओल्ड पाम बोलते हैं, फाइनली तुम लोग बाहर आ चुके, पर तुम दोनों में से जीता कौन? इस बात को दोनों कोई भी रिप्लाई नहीं देते। तभी गुई जियान को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपसे मैं यान लायंस का अब एक मेंबर हूँ। जैसे देखकर जियान भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपका स्वागत है यान लायंस के अंदर। जैसे देखकर ओल्ड पाम समझ जाते और बोलते अरे वाह, ये बच्चे ने तो इसको भी हरा दिया। पर तभी वहाँ पे एक पर्पल कलर का स्पेशल ईगल आता है, तो जिन उस ईगल को पकड़ता है तो वो एक लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन उसे पढ़ने लगता है, जो कि लेटर लिटिल फीट डॉक्टर का होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि उलुसुल वाले फिर से अपीयर हुए हैं। इस वजह से जियान डिसाइड करता है चुएन एम्पायर जाने का और फिर वो सभी लोगों से बोलता है मास्टर गुई, अब से यान लायंस के मेडिकल हॉल की सारी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुन के गुई भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर जिन गोल्ड पामा और आइस एम्पायर को भी ग्रीट करता और अपने विंग्स बाहर निकालता और वहाँ से निकल जाता है। और फिर सिंचन जो कि स्नेक सेक्ट आ जाता है, जहाँ पर बेचारी जिया अकेले डोल रही होती, तभी उसे जियान दिख जाता है और वो चिल्लाती है अरे जियान मैं यहाँ पर हूँ, जियान मैं यहाँ पर हूँ। तो जियान भी जिया को देख लेता और फिर जिया के पास आ जाता है और फिर जिया भी जियान के पास भगती हुई जाती है। तो जियान उसका सर सहलाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिया बोलती है कि मुझे यहाँ पर मेरी काइलिन सिस्टर लेकर आई थी, पर वो ना कुछ दिनों से अकेली ट्रेनिंग कर रही है, तो मैं ना अकेले ही खेल रही थी। पर क्या तुम यहाँ पर सिर्फ काइलिन से मिलने के लिए आए हो? तो जियान हमेशा हिला देता और बोलता है कि मैं चुएन एम्पायर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसे इन्फॉर्म करने के लिए आया था। अगर वो अभी के लिए अकेले ट्रेनिंग कर रही है तो फिर ठीक है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और जाने लगता था पीछे बोलती है तो काफी ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो जियान जिया का सर सहलाते हुए बोलता है ये जर्नी काफी खतरनाक होने वाली है, इस वजह से तुम्हें जिम एम्पायर के अंदर ही रुकना चाहिए। पर तभी वहाँ पे स्नेक सेक का फर्स्ट कमांडर आ जाता है, जो कि अपने सभी बोलर से बोल रहा था कि हमें क्यों मेडुसा की सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करना होगा कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए कल्टीवेशन के टाइम पर। तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ जाती और वो गुस्से से जियान के पास जाता और चिल्लाते हुए बोलता है। और फिर जियान उसकी पावर को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि काइलिन और उन चारों एल्डर के बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। और फिर गुस्से से बोलता है कि हमारी रानी की लाइफ तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ी। तभी फर्स्ट कमांडर हमला करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक पंच के अंदर ही मार डालूंगा। पर तभी जियान के पीछे से जिया आती है और उसके पंच पे अपना काउंटर पंच मार देती है और साथ ही उसमें एक पंच भी जड़ देती है, जिस वजह से वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है। पर जिया फिर भी नहीं रुकती और उसके ऊपर हमला कर देती, पर वो जिया के हमले को डॉज कर देता है और फिर अपनी पूंछ से जिया के ऊपर हमला करता है, पर जिया उसके हमले से बच जाती है और अपने देगी पंच से हमला कर देती है। तो जिया के काउंटर पंच के ऊपर वो भी हमला कर देता है, जिससे वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। तभी जिया बोलती है अरे तुम्हें भी थोड़ी पावर है। और वहीं पे फर्स्ट कमांडर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है, इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जियान से बोलता है सच में तुम इंसान काफी ज्यादा घटिया, जो तुम एक बच्चे के पीछे छुप रहे हो। ये सुन देकर जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और बोलता है साले अगर तूने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो क्वीन मेडुसा की कसम तुझे बिस्तर पे पहुंचा दूंगा और तू कितने महीने तक बिस्तर पे रहेगा तो सोच भी नहीं सकता है। और वहीं पे जो फर्स्ट कमांडर होता है वो जियान की हेवनली फ्लेम को देख काफी शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैंने सुना है जो यान लायंस का लीडर उसके पास काफी सारी दाव स्किल्स है। और तभी जियान बोलता है यान लायंस और स्नेक सेक के बीच में अब काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते हो चुके हैं, मगर तुम्हारे इस तरीके के रवैये से ये सभी रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इस उनके फर्स्ट कमांडर बोलता है कि झूठ बोलना बंद कर, दम है तो फाइट करा के मुझसे। तो इस उनके जियान बोलते साले तेरी औकात नहीं है मुझसे फाइट करने की और अपने ग्लेस फ्लेम के एक क्लस्टर से हमला कर देते हैं उसके ऊपर। और जब फर्स्ट कमांडर अपनी तरफ ग्लेस फ्लेम को आते देखते हैं उसकी फटके 4 हो जाती है। पर तभी जब उस क्लस्टर को बीच में रोक लेता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा वेव निकलने लगती है फ्लेम की, जिसे देखते ही सभी के एकदम से होश उड़ जाते हैं। तभी वो बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है। और तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और बोलती है कि तुम सभी लोग बंद करो लड़ना। और जब वो लोग क्वीन मेडुसा को देखते हैं वो सभी लोग क्वीन मेडुसा को ग्रेट करते, तभी वो पूछती क्या हुआ यहाँ पर। जब जिया क्वीन मेडुसा को देखते है तो भक्ति हुई आती और क्वीन मेडुसा को कर लेती है और बोलती कि फाइनली तुम आ गई। और तभी क्वीन मेडुसा जिया के सर को सहलाती हुई जियान से बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जिया बोलती है बिग सिस्टर काइलिन, इस गहने हाथी ने मुझे परेशान किया, यहाँ तक कि अगर मैं डाउ वांग पर नहीं होती ना तो इस गहने हाथी ने मुझे अभी तक मार दिया होता। ये सुनकर फर्स्ट कमांडर बोलता है क्या बकवास कर रही है। पर जिया तो जिया है। पर तभी फर्स्ट कमांडर बोलता है कि महारानी आपने मुझसे एक बार बोला था जब आप क्लोज डोर के अंदर ट्रेनिंग कर रही हो तब आप किसी भी बाहर के बंदे से नहीं मिलोगी, इसलिए मैं तो बस आपके आदेश को फॉलो कर रहा था। ये सुनकर शांत हो जाओ, ये जियान है यान लायंस का मास्टर, इसलिए तुम इसके
के साथ इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते हो। और ये तुम्हें पता होनी चाहिए तुम स्नेक सेक के फर्स्ट कमांडर हो। इससे यान लाइंस और हमारे स्नेक सेक के रिश्ते खराब हो सकते हैं और ये रिश्ते अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए मैं तुमको सजेस्ट सुनाती कि तुम 1 महीने तक स्नेक केव के अंदर कैद रहोगे। ये सब सुन के बेचारे का मुंह उतर जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर कीनोड से जियान के पास आती और बोलती कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जियान बोलता है कि लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ से एक न्यूज आई है कि च्यूएन एम्पायर के अंदर फिर से एक बार होलो सोल का बंदा अपीयर हुआ है। इस वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आया। और अभी जब क्वीन मेडुसा होलो सोल का नाम सुनती तो बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान क्वीन मेडुसा को मना कर देता और बोलते कि तुम्हारी बॉडी अब सहन नहीं कर पाएगी अटैकों को, और वैसे भी वहाँ पर लिटिल फेट डॉक्टर होगी, इस वजह से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी हेल्प करेगी। तो इस उनकी क्वीन मेडुसा बोलती कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे उस पॉइजन गर्ल पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। और इस बार तो तुम च्यूएन एम्पायर की सिटी के अंदर जाने वाले हो, इस वजह से उसका कोई प्लान हुआ तुम्हें फंसाने का, तो इसलिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अकेले नहीं जाओ। जैसे लेकिन जियान क्वीन मेडुसा के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे लिटिल फेट डॉक्टर पे पूरा विश्वास है। ये सुन लेकिन क्वीन मेडुसा का मुंह फूल जाता है और वो जियान का हाथ हटाते हुए बोलती है अगर तुम्हें उस पे इतना ज्यादा ही ट्रस्ट है फिर ठीक है, बना के रखो उस पे अपना ट्रस्ट। तो जियान बोलता है ऐसी बात नहीं है, बस मुझे तुम्हारी चिंता है, और जब मैं तुम्हारे लिए 2 साल बाद पिल बना के दे दूंगा उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा किसी भी चीज को करने से। बस अभी के लिए मान दो तुम मेरे साथ नहीं जाने के लिए। ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती कि मुझे पॉइजन गर्ल के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ही लगता है जब तुम्हारे ऊपर खतरा आएगा तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुन के जियान बोलता है तुमसे बहस में जीतना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ, बस तुम्हें एक बात का प्रॉमिस रखना होगा कि तुम कोई भी बड़ा खतरा नहीं लोगी अपने ऊपर। इस क्वीन मेडुसा खुश हो जाती और बोलती कब चलना है? तो जियान बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। तो इनकी क्वीन मेडुसा बोलती कि मुझे थोड़ा सा टाइम तो मुझे क्लैन की कुछ मैटर को सॉल्व करना है। और ये बोल के क्वीन मेडुसा वहाँ से जाने तभी जियान क्वीन मेडुसा को थैंक यू बोलता है। तो क्वीन मेडुसा भी एक स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी जियान बोलता है सच में इसने मेरे लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है। जिसने देखकर जी उचकती हुई आती है और बोलते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें स्काईलाइन के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और फिर क्वीन मेडुसा की तरफ दोनों ही देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा हम सभी की प्यारी रानी, आप हमारे एक दिल को कितनी बार जीतोगी, क्योंकि आप एक कैरेक्टर नहीं आप एक इमोशन हो। आपने एक्शन दिखाया, आपने एटीट्यूड दिखाया, आपने प्यार दिखाया, आपने क्या क्या नहीं दिखाया, पर कहते ना हर एक चीज का अंत आता है, इसलिए जो आगे होने वाला है उसके लिए हम लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। पर फिलहाल प्लीज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही कमेंट में बताइए